वहीं आतिशी समेत 8 विधायकों को असेंबली में रोके जाने का कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी विरोध किया है। वो कह रहे हैं कि सस्पेंड विधायक हाउस के अंदर नहीं जा सकते, लेकिन असेंबली के अंदर तो हारे हुए सदस्य भी जा सकते हैं। विधानसभा के अंदर आपका ऑफिस भी है और ऐसे में बैरिकेडिंग कर चुने हुए विधायकों को रोकना नियमों के खिलाफ है। असेंबली के अंदर नारे लगाने नहीं चाहिए, चाहे कोई भी हो। ये आतिशी जी को भी पता होना चाहिए। जहां तक असेंबली में जाने की बात है, देखिए हाउस के अंदर ये लोग सस्पेंडेड हैं, हाउस के अंदर नहीं जा सकते, लेकिन असेंबली के अंदर तो कोई भी जा सकता है, हारा हुआ व्यक्ति भी जा सकता है। तो इसमें चुने हुए सस्पेंडेड जो हैं, अब ये क्यों रोका है ये मेरे ख्याल से देखना चाहिए, लेकिन ये गलत बात है। आपको असेंबली में जाना, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है तो उनको वहां एक कमरा भी होगा, अपने कमरे में जाना, आम आदमी पार्टी का लेजिस्लेटर पार्टी का ऑफिस भी होगा, उसमें जाना, ये तो एक अधिकार होता है, इससे नहीं रोकना चाहिए। लेकिन ये दूसरा मेरा ये है कि अगर आप सीएजी जैसी चीज पर चर्चा कर रहे हो, मेरा इसमें एक मतभेद है बीजेपी से। देखिए सीएजी की रिपोर्ट जब पीएसी में डिस्कस होती है तो निष्पक्षता से होती है। वहीं बीजेपी विधायक सतीश उपाध्याय ने आप पर आरोप लगाया कि आतिशी राजनीति के चलते भगत सिंह और बाबा साहब की आड़ ले रही हैं। असल में ये कैग रिपोर्ट से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती हैं, क्योंकि इससे उनकी सरकार में किए घोटाले उजागर हो जाएंगे। अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए आप भगत सिंह जी जैसे शहीद का भी दुरुपयोग कर सकते हैं। बात आती है सदन की। सदन में जब यह ध्यान में आया कि कैग की रिपोर्ट पर चर्चा होनी है, कैग की रिपोर्ट में तमाम तरह की अनियमितताएं हैं, एक बड़ा भ्रष्टाचार आपने इस शराब घोटाले में किया है, लिकर पॉलिसी में किया है, उस पॉलिसी से ध्यान हटाने के लिए हमारी माननीय मुख्यमंत्री के कमरे में आज भी वो चित्र भगत सिंह जी का लगा है, भीमराव अंबेडकर जी का लगा है, लेकिन केवल उस पर हंगामा करना और इस भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए उन चित्रों का प्रयोग करना, यह सबसे ज्यादा भर्त्सनापूर्वक है। बीजेपी नेता और मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि 10 साल में आपने कोई काम नहीं किया है, किसी भी काम की समीक्षा नहीं की गई है। दिल्ली में पूरी तरह से सिस्टम बैठा हुआ है जिसे रिवाइव करना है। मैनिफेस्टो के हर संकल्प को पूरा करने की बात प्रवेश वर्मा कर रहे हैं। हम 10 साल में अगर मैं आपको बताऊं कि सिस्टम इतनी बुरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है, कोई भी मंत्री मुख्यमंत्री ना तो कोई दौरे करते थे, ना किसी फ्लाईओवर का विजिट करते थे। जब मैं गया बारापुला फ्लाईओवर, तब वहाँ पे कंपनी ने बताया कि 10 साल हो गए, आज तक कोई भी मंत्री यहाँ पे विजिट करने नहीं आया। तो किसी चीज़ का ऑनलाइन कोई भी ट्रैकिंग नहीं है, टैंकर कहाँ चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, कितने ट्रिप मार रहे हैं, स्टाफ कितना काम कर रहा है, क्या क्या इन्वेंट्रीज हैं, किसी का कोई ऑनलाइन चेकिंग नहीं है। तो पूरे सिस्टम को रिवाइव करना है और हमें ये सारी बेफुजूल की बातों में नहीं पड़ना है। और हम यहाँ पे काम करने आए हैं, दिल्ली की जनता के सपनों को पूरा करने आए हैं और हमारे सारे जो हमने मैनिफेस्टो में बातें। दिल्ली विधानसभा में उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हंगामा करने के बाद स्पीकर ने आपके सभी विधायकों को 3 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने बैरिकेडिंग कर आतिशी समेत सभी 8 विधायकों को रोका। इस पर आतिशी ने बीजेपी पर तानाशाही करने का आरोप लगाया और ये कहा कि लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। सस्पेंडेड हैं, इसलिए हमें विधानसभा परिसर में भी एंट्री नहीं दी जाएगी। ये बिल्कुल गैर कानूनी है, गैर लोकतांत्रिक है। हाउस के सस्पेंड होना का ये मतलब नहीं है कि विधानसभा परिसर के अंदर नहीं घुस सकते। ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी चुने हुए विधायक को विधानसभा परिसर के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है। आज तक देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। विधानसभा के परिसर के अंदर ना घुसने देना, आम आदमी पार्टी के विधायक दल का ऑफिस है, वहां पर कैसे नहीं घुसने दे रहे हैं? किसी विधायक को अपना 280 का सवाल लगाना है, आम आदमी पार्टी को डिप्टी स्पीकर के चुनाव के लिए नॉमिनेशन भरना है, तो आखिरकार कैसे रोका जा सकता है? दिल्ली के बाद अब बात बंगाल की सियासत की करते हैं। बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव है और ऐसे में सीएम ममता बनर्जी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। ममता ने कहा है कि महाराष्ट्र और दिल्ली में बीजेपी ने वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा करके चुनावों में जीत हासिल की है और वही काम बीजेपी बंगाल में भी कर रही है। चुनाव नजदीक आते ही हमारे नेताओं को बीजेपी जेल भेजने की रणनीति पर काम करेगी। आज के महाराष्ट्र हारिए की करे ओरा धरते पारेनी
আজকে দিল্লিতে হারিয়েছে কি করে? ওরা ধরতে পারেনি, ওরা বাংলাতেও শুরু করেছে। বাংলায় আমরা ধরবো এবং যোগ্য জবাব দেব। মাথায় রাখবেন, এটা চ্যালেঞ্জ, ইটস এ চ্যালেঞ্জ। উইল ইউ অ্যাকসেপ্ট দ্যাট চ্যালেঞ্জ? পেছনে যারা আছেন, গ্যালারিতে যারা আছেন, চারিদিকে আমার বাঁদিকে ডান দিকে, লড়বেন, জবাব দেবেন। মনে রাখবেন 2027 থেকে 29-এর মধ্যে বিজেপির ক্ষমতা শেষ। কাজে ওদের বিরুদ্ধে যা যা করার, বাংলাকে ওরা টার্গেট করেছে, তার কারণ অন্য কেউ লড়তে পারে না, বাংলা লড়তে পারে। वहीं टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि मेरे बीजेपी में शामिल होने की अफवाहें फैलाई जा रही है। अगर कोई मेरा गला भी काट दे तो भी ममता बनर्जी जिंदाबाद की आवाज ही निकलेगी। मैं पार्टी का एक अनुशासित सिपाही हूं। अफवाहों पर ध्यान ना दें, एकजुट होकर चुनाव की तैयारी करें। বাজারে রটিয়ে দেওয়া হচ্ছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপিতে যাবে। আরে আমার গলা কেটে দিলে কাটা গলা থেকে মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ বেরোবে। আমি বেঈমান নই। বাজারে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে নতুন দল আসছে। বিজেপির হাতে কলকে আর তামাক খেয়ে কয়েকটা সংবাদ মাধ্যম আর 2-4টে সাংবাদিক এই কাজটা করছে। আমি তাদের নাম করে এই সবার পরিবেশ নষ্ট করব।